एमआई की टीम जितनी स्ट्रांग टीम थी आज से 2-3 साल पहले तक, अब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो भी अपनी चमक खोती जा रही है। हो सकता है हार्दिक पांड्या अभी जब वापस आएंगे तब शायद वो एक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस टीम से, वो चार्म इनका वापस आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि यार मुंबई की टीम जो है, चारों खाने मतलब खाली पड़े हैं उनके। कहाँ से वो कुछ निकाल के ले आए उनको यही समझ में नहीं आ रहा है। ना उनकी बैटिंग क्लिक करी, ना उनकी बॉलिंग क्लिक करी, समझ में नहीं आ रहा है उनको। बॉलिंग में चलिए वो एक जो इनका डेब्यूटेंट था उस बंदे ने बढ़िया बॉलिंग करी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक हम कहते हैं ना, सीएसके को पता था कि जब तक अगर वो खेलते रहेंगे, अगर वो 20 ओवर खेल गए तो वो ये मैच जीत जाएंगे। बीच में थोड़े बहुत हिकअप आए थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे जिनको कि देखकर आप ये कहें कि नहीं यार ये सीएसके को मैच जिताने के लिए काफ़ी है। वो वाली सिचुएशन तो देखिए बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर जो एक एपिक मूवमेंट हुआ है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि भाई एक एपिक मूवमेंट था इस मैच का, वो था सूर्य कुमार यादव की जो स्टंपिंग हुई है ना, वो भाई 0.33 सेकंड्स में महेंद्र सिंह धोनी ने गिल्लियां उड़ा दी। कौन व्यक्ति आगे कहेगा कि यार ये आदमी जो है अधेड़ उम्र का है और आईपीएल खेल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले सब लोग धोनी को बैठ के ट्रोल कर रहे थे कि लो, जो खिलाड़ी अपने टीम से खिलाड़ियों को सिर्फ ये कह के बाहर निकाल दिया करता था कि भैया तुम्हारी एज ज़्यादा हो चुकी है, अब तुम चलते बनो, वो खुद 40 से पार होने के बाद भी टीम में बैठा हुआ है। देखिए, खिलाड़ी खेल रहा है, लोग खेलते हुए देखना चाहते हैं, मुद्दा बस इतना ही है, सिंपल सी बात है। मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सीएसके का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सीएसके का कोई फ़ैन वैन नहीं हूँ, बस टीम पसंद है मेरे को, क्योंकि भाई जीत रही है यार टीम, कौन पसंद नहीं करेगा इस टीम को, जीत रही है टीम। और सबसे बड़ी बात यही आती है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए थला अगर परफॉर्म कर रहा है तो क्या जा रहा है, थला से जो चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है वो बंदा वही कर रहा है ना। आखिरी ओवर में बैटिंग करने के लिए आ रहा है, उसका काम है दर्शकों के सामने आना, लोगों को खुश कर देना। एक्चुअली में चेन्नई के लोग आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ धोनी को देखने के लिए जा रहे हैं भाई। इसीलिए तो वो एक अभी क्राइसिस वाला सिचुएशन आया था ना, कि अगर धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया तो क्या ये फ्रेंचाइजी उतनी पॉपुलर रह जाएगी। देखिए, सवाल काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैच के बारे में बात करने वाले हैं। मैच काफ़ी शानदार हुआ है। आज का जो मैच था पहला वाला भी, चाहे सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स वाले मैच की बात कर लें या फिर इसकी बात कर लें, लेकिन दोनों ही मैचेस अपने आप में बिल्कुल एक दूसरे से कंप्लीटली अलग थे, कंप्लीटली। जहां एक मैच में हमने देखा कि किस तरीके से रनों का अंबार लग गया, 500 से भी ज़्यादा रन एक T20 मैच में बन गए, और वहीं इस मैच को हमने देखा कि कैसे एक लो स्कोरिंग मैच भी इतना ज़्यादा मतलब फंसाने वाला मैच हो सकता है। एक्चुअली में ये फैक्ट है कि रचिन रविंद्र ने अगर आज एक सेंसिबल इनिंग नहीं खेली होती तो भाई दिक्कत थी। रचिन रविंद्र ने एक कोना पकड़ के रखा, लगातार स्कोरबोर्ड को चलाते रहे, और जितने भी नए बैट्समैन खेलने के लिए आ रहे थे सबको वो कॉन्फिडेंस देते रहे जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत इन खिलाड़ियों को थी। तो ऑब्वियस सी बात है रचिन रविंद्र को तो भाई क्रेडिट जाता ही है। लेकिन ये पहली बार था आईपीएल में जब भैया दीपक चहर और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अलग अलग टीम में खेले, ये भी एक फैक्ट था। लेकिन हाँ भाई, धोनी ने वाकई में, चाहे अपनी स्टंपिंग की आप बात कर लो, चाहे वही टीम टैक्टिक्स जो उनकी रहती है उनकी बात कर लो, बंदे ने टोटली माहौल जमा दिया था और बता दिया था कि आज हम जो है, हम अभी भी वही वेटरन खिलाड़ी हैं जो जानता है कि किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है। महेंद्र सिंह धोनी ने आज एक बार फिर से ये चीज़ को प्रूव किया है कि भाई एज इज़ जस्ट अ नंबर, और अगर आपके अंदर वो, हम कहते हैं ना, कीड़ा है खेलने का, अगर आपके अंदर वो कीड़ा है तो फिर भैया आप खेलने का बिल्कुल मादा रखते हो, दैट्स इट, और कुछ भी बात नहीं। आज सीएसके ने जो शुरुआत अपनी करी है कैंपेन की, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग करी है, क्योंकि आज एक लंबे समय के बाद में अश्विन अन्ना और महेंद्र सिंह धोनी साथ में खेलते हुए दिखाई दी। हालांकि ठीक है, उम्र हो चुकी है दोनों की चीज़ें अलग अलग हो रही हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि भाई जब भी ये दोनों साथ में खेलने के लिए आते हैं तब चीज़ें जो होती हैं काफ़ी शानदार ही दिखाई पड़ती हैं। एक बार ज़रा स्कोर बोर्ड देख लेते भैया कैसा क्या आज इनका स्कोरिंग रही है, क्योंकि मैच जो था, मैच में इतना कुछ आज दम था नहीं, बस ऐसा था कि हाँ भाई कौन आखिरी तक सांस लड़ाएगा, बस वही तब चलना था। तो जी, सबसे पहले तो मुंबई ने बैटिंग करी, और यहाँ पर मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा, उन्होंने बोला कि भैया आईपीएल है, हम नहीं खेलने वाले यहाँ पे, हमें रन वन यहाँ बनाना ही नहीं है, हम बढ़िया अभी मालदीव घूम कर आए हैं, हम अभी आराम करने वाले मूड में, हम तो भैया आराम ही करेंगे। तो भाई उन्होंने कहा कि ठीक है चलो ये आराम ही कर लेते हैं। तो आज जो रोहित शर्मा है वो बिल्कुल 0 पे आउट हो गए, और देखो रोहित शर्मा के 0 पे आउट होने का इफेक्ट टीम पर पड़ा। टीम की परफॉर्मेंस उसके बाद कैसी रही, रिकल्टन जो था 13 रन पे आउट हो गया, विल जैक्स 11 पे आउट हो गया, सूर्य कुमार यादव उस सिचुएशन में फंस गया जब 3 विकेट गिर चुके थे और बंदा वहीं पर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसके अलावा सूर्य कुमार यादव की जो पार्टनरशिप तिलक वर्मा के साथ में हुई थी,
अगर आप उस पार्टनरशिप को हटा दें तो फिर इस टीम में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसको कि आप देखकर कहेंगे कि यार नहीं चलो ठीक है, इस टीम ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करी। तिलक वर्मा और इनके अलावा फिर आखिरी में दीपक चहर ने कुछ बल्ला घुमा के 28 रन बना दिए, वरना आज एमआई की हालत ऐसी थी कि ये लोग 120 130 के आसपास ही बिल्कुल चिपकने वाले थे, और उस स्कोर पे अगर टिकते ना तो वो तो और भी ज़्यादा मतलब बद से बदतर चीज़ हो जाती। अभी वुमेन आईपीएल ख़त्म हुआ है, वो एमआई की टीम ने ही जीता है, तो लड़कों के ऊपर इस बार एडिड एक्स्ट्रा प्रेशर भी। अब आप यहाँ पर आरसीबी की बात मत करना कि यार ऐसे तो आरसीबी की भी लड़कियों ने पिछले साल जीता था, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अंबानी का थोड़ा बहुत तो प्रेशर है ही। वो ईशान किशन ने आज वहाँ जाके सेंचुरी मार दी है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो उसका भी गम होगा कि यार देखो उस लड़के ने वहाँ जाके सेंचुरी मार दी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है मुंबई के लिए बद से बदतर ही हो रही है। लास्ट सीजन में बॉटम पे ख़त्म हुए थे और इस बार बिल्कुल धरातल से ही शुरुआत करी है, तो कुछ कह नहीं सकते कि भाई क्या होने वाला है। यहाँ पे अगर आप चेन्नई की बॉलिंग देखेंगे तो नूर अहमद ने 4 विकेट निकाले हैं 4 ओवर में 18 रन देकर, और खलील अहमद ने 3 विकेट निकाले हैं। इन दोनों ने मिलकर ही 7 विकेट ले डाले, तो अब सामने वाली टीम क्या ही कर जाएगी। और नूर अहमद ने तो पूरे के पूरे ओवर्स अपने मिडिल ओवर्स में ही फेंके थे, मतलब मिडिल ओवर्स का पूरा जो मामला था वो नूर अहमद, रविंद्र जडेजा और अश्विन ने संभाल लिया था। तो जब यहाँ से इतने क्वालिटी स्पिनर्स आपके सामने बॉलिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई आपके बैट्समैन जो हैं थोड़े तो भैया अपनी जगह पर बैठे ही रह जाएंगे। हालांकि चेन्नई का सफ़र भी बहुत अच्छा नहीं रहा, पहला विकेट जल्दी गिर गया था राहुल त्रिपाठी का, लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप करी। ऋतुराज ने एक बार फिर से मेटल दिखाया और 200 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर हाफ सेंचुरी मारी। कप्तान होने के नाते जो काम उन्होंने किया है वो वाकई में इसीलिए भी अच्छा है क्योंकि आप जब कप्तान होते हो तब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह की परफॉर्मेंस दोगे। रचिन रविंद्र ने लेकिन एक छोर पकड़ के रखा और मेक श्योर किया कि टीम को वो जीत की दहलीज के पार ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक सरप्राइजिंग बात ये रही कि इन दोनों खिलाड़ियों ने छक्के काफ़ी मारे, 7 छक्के इन दोनों ने टोटल मिलकर मारे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एमआई की जो टीम है उसकी तरफ से टोटल 5 छक्के पड़े थे। इसके अलावा एक कंट्रीब्यूशन रविंद्र जडेजा का भी आया। जडेजा तो ऐसा लगता है आखिर में इसीलिए सिर्फ आउट हो गए कि भैया थला को थोड़ी सी बैटिंग करने का मौका मिल जाए, मैं बस इतना समझ सकता हूँ। बॉलिंग की बात करें तो इतनी कोई बहुत इफेक्टिव बॉलिंग रही नहीं। ट्रेंट बोल्ट 9 की इकोनॉमी से पिटे, दीपक चहर 9 की इकोनॉमी से पिटे। सबसे ज़्यादा मतलब एक हैरान कर देने वाली बात ये ज़रूर रही कि एमआई की तरफ से आज जो बॉलिंग हुई है उसमें सिर्फ 4 ओवर पेस बॉलर ने फेंके हैं, बाकी के पूरे ओवर जो थे वो एमआई ने स्पिनर से कराए। ये एमआई की इतिहास में सबसे ज़्यादा एक इनिंग में किए गए ओवर्स हैं स्पिनर्स के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार टीम कितना ज़्यादा अडेप्टिव होने की कोशिश कर रही है सिचुएशंस को देखकर। शुरुआत के 6 ओवरों में वैसे भी ताबड़तोड़ मारने की बारी यहाँ पर चली रही है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है काफ़ी हद तक अब ऐसा लगता है कि चेन्नई के ग्राउंड के हिसाब से टीमें एडजस्ट इस बार करेंगी, क्योंकि चेन्नई के ग्राउंड के ऊपर बॉल इतनी ज़्यादा स्पिन होती है, इतनी ज़्यादा फंस के आती है कि चीज़ें काफ़ी हद तक ना डिवास्टेटिंग सी हो जाती हैं। अब देखते हैं, ये मैच जो है बिल्कुल चेन्नई के फेवर में चला गया है। आज जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ी सी ऐसा लगता है कि आईपीएल जो है शुरू वाकई में हो गया है। हालांकि इस मैच में उतना कुछ वो था नहीं, क्योंकि जिस तरीके की बॉल फंस के आ जा रही थी उसके बाद जो सिचुएशन थी वो ऑलरेडी मैच को लेकर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई।